शांतम्मा और उसका बेटा पवन पानपाकम में रहते थे और उस गांव में शांतम्मा को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शांतम्मा चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए और बहू दहेज में खूब सारा सोना लेकर आए। उसका सोने के लिए एक तरह का पागलपन था। आखिरकार शांतम्मा को हेमा के रूप में एक उपयुक्त बहू मिल ही गई और हेमा पवन से शादी करके घर आई। एक दिन की बात है, सुबह सुबह, हेमा, मुझे आशा है कि तुमको ये घर पसंद आएगा और ये सब तुम्हारा ही है। माँ जी, आपने कहा था, लेकिन मैं सोना नहीं ला सकी। मेरे पिता ने अंत तक बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। मैं वो आपको दे सकती हूँ। मैंने उन्हें साफ साफ बताया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये तो गलत है। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे पिता जल्द ही सोने का भी इंतजाम कर देंगे। तुमने और तुम्हारे पिता ने अपनी बात नहीं रखी। अगर शुरुआत में ही तुम लोग ऐसा धोखा दे सकते हो तो पता नहीं आगे चल के क्या करोगे। लेकिन मुझे भी पता है कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। शांतम्मा को गुस्सा आ गया और वो चली गई। हेमा चुप थी और उसका भी मूड खराब हो गया था। रात को तीनों खाना खाने के लिए बैठे थे। सब्जी खाते ही, इस बेस्वाद सब्जी को मैं कैसे खाऊं? देखो कितनी फीकी है। अगर मैं इस तरह का खाना खाऊंगी तो जल्दी अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगी। क्या सच में माँ जी? मैंने तो खाना बहुत प्यार से बनाया है। आपको भरमा बैंगन पसंद है, इसीलिए मैंने ये खास आपके लिए बनाए। मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, बड़ा आया अपनी बीवी की तरफदारी करने वाला। बीवी के आते ही उसी का बनाया खाना अच्छा लगने लगा और अपनी माँ के खाने का स्वाद। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था माँ, बस ये कहना चाह रहा था। ठीक है, कर जो करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। देखो एमा, बहुत बारिश हो रही है, जरा ध्यान रखना हर चीज का। यूं ही नहीं छोड़ देना इधर उधर, सारी चीजें संभाल के रखना। ठीक है माँ जी। अगर तुम्हारे पास कोई जेवर है तो मुझे दे दो, मैं इसे तिजोरी में संभाल के रख लूंगी। अभी तो मेरे पास कोई जेवर नहीं है माँ जी। देखो बेटा, इसके पिता ने कहा था कि ढेर सारा सोना देंगे, एक भी सोने का गहना नहीं दिया है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरा पेट भर गया है, तुम दोनों खाते रहो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हेमा, अब तुम अपनी सारी शिकायतें अपने पति को बताते रहना। मेरी बला से कुछ भी नहीं लेकर आई, एक भी गहना नहीं लेकर आई। कैसे घर की लड़की है। शांतम्मा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। देखो जी, माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि मैं सोने के गहने नहीं लाई। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें वो बुराई ही निकालती है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से मेरा दिल नहीं लग रहा है इस घर में। उनका बर्ताव खराब होता जा रहा है मेरे लिए। ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि माँ सोने के लिए कितनी पागल है। वो जहां भी जाती है अपना सोना अपने साथ बांध कर लेकर जाती है। लेकिन अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तुम भी शांत हो जाओ और चलो सोने चलते हैं हम दोनों आराम से। पवन और हेमा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने शांतम्मा के कमरे से चीखने की आवाज सुनी। जल्दी आओ, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ हमारे घर को बहा ही ले जाएगी। देखो, पानी हमारे घर के अंदर तक आ गया है। हे भगवान, मेरी तिजोरी, उसका क्या होगा? जब उन्होंने देखा कि पानी घर में घुस गया है तो बाहर चले जाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते शांतम्मा अपने सोने के गहनों का थैला पकड़े पानी में बहने लगी। उसे देखकर, देखो माँ जी, उनके सोने के थैले के साथ बाढ़ में बह रही है। अब हम क्या करें? उन्हें कैसे बचाएं? अगर माँ उस थैले को छोड़ देती है तो शायद वो सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंच जाएगी, वरना पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम उन्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकते।
हमें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हेमा अपनी सास को बचाने के लिए उसकी तरफ तैरने लगी और उसके पास पहुंच गई और उसका ढांढस बंधाने लगी। सास का सोने का थैला बाढ़ के साथ बह रहा था। शुक्र है आप सही सलामत बच गई। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं पवन को छोड़कर जल्दी से आपको बचाने आ गई। लेकिन आपके हाथ में आपका सोने का थैला था ना, वो कहाँ गया? सासू माँ, आपका सोने का थैला कहाँ गया? वो तो बाढ़ के साथ चला गया बहू। जाने दो, कम से कम मेरी जान तो बच गई, वही काफी है। आपके कहने से मुझे बहुत तसल्ली महसूस हो रही है। अब वे दोनों पानी में फंसे पवन को बचाने गई। हेमा उसकी तरफ तैरी और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये सब करते हुए वो खुद ही पानी में डूब गई। जैसे ही वो पानी से ऊपर आई, उसका शरीर सोने के गहनों से लदा हुआ था। फिर वो अपने पति पवन को भी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लाई। पवन को बचाकर वो अपनी सास के पास गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं पवन? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? और माँ, आप? तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं बाढ़ से बच गई। अरे हेमा, तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिल गया? पूरी लदी हुई हो सोने के गहनों में, ये कैसे हो गया? अपनी सास की बात सुनकर हेमा का ध्यान अपने शरीर पर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर बहुत सारे सोने के गहने हैं। मुझे नहीं पता कि इतना सोना मेरे पास कैसे आया, ये तो चमत्कार ही हो गया। लेकिन माँ जी, मैं ये सारा सोना आपको देना चाहती हूँ, आप इसे मेरी तरफ से उपहार समझ लो। हेमा से खूब सारा सोना मिल जाने के बाद शांतम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो उसे अपनी बहू की हर बात पसंद आने लगी थी। राम प्यारी का एक आदर्श परिवार था। उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू सरला एक अमीर परिवार से थी और छोटी बहू पावनी एक गरीब परिवार से। लेकिन राम प्यारी दोनों बहुओं से बराबर प्यार करती थी। बड़ी बहू को अपने धनी परिवार से होने का गुरूर था। छोटी बहू ससुराल के नियमों के हिसाब से चलती थी। उनका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन सुबह के 8 बज चुके थे और बड़ी बहू सो रही थी। सरला, बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक नहीं जागी? कहाँ हो तुम? सरला, उठो। इसी बीच छोटी बहू पावनी आई। माँ जी, आपने बुलाया क्या? आपको कुछ चाहिए? बहुत देर से मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम नजर ही नहीं आई। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं और ये गायों को बाहर बांधने गए थे। गायों को दुहने के बाद आपके बेटे डेयरी चले गए और मैं घर आ गई। मैं तुरंत आपके लिए चाय बनाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, सुबह के काम करके तुम थक गई होगी, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना लेती हूँ खुद ही। माँ जी, ऐसा भी कोई भारी काम नहीं किया है मैंने, आप परेशान न हो, मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। पावनी ने फिर जाकर अपनी सास के लिए चाय बनाई और उन्हें दी। इस बीच बड़ी बहू जाग गई और बिस्तर पर ही कॉफी मांगने लगी। कॉफी? क्या कोई मुझे कॉफी लाकर देगा? हे भगवान, सूरज निकले 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब उठी है ये। पावनी, जरा जाकर देखना क्या चाहिए तुम्हारी जेठानी को। पावनी अपनी जेठानी के लिए कॉफी लेकर गई। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं, लो पी लो। पावनी को देखकर सरला को घिन सी आई। अरे, ये गाय के गोबर जैसी बदबू क्यों आ रही है? मुझे उस बदबू से उपकाई सी आ रही है। दूर हटो, दूर हटो। दीदी, ये कॉफी हमारे घर के दूध से बनी है, मैंने आपके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाई है। ऐसा मत बोलो प्लीज, इसे मेरी खातिर पी लो। मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूंगी, गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा और बढ़ जाए इससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। और उसने पावनी की लाई हुई कॉफी फेंक दी। पावनी को बुरा लगा और वो कप लेकर वहां से चली गई। क्या तुम्हारी जेठानी ने कॉफी पी ली पावनी? हाँ माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे खेतों में जाना है क्योंकि आज मजदूर आएंगे तो मुझे वहीं रहना होगा। अच्छा तो मैं निकलती हूँ, ठीक है? अच्छा, जो भी करो, लेकिन समय पर खाना खाना मत भूलना, ठीक है? हाँ। पावनी ने अपनी सास की बात पर हामी भरी और चली गई। कुछ देर बाद सरला भी
अच्छे से तैयार होकर बाहर आई। क्या तुम कहीं जा रही थी बहू? माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हमारा ऑफिस इन दिनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। कुछ ही समय में हम सबसे आगे होंगे, देखिएगा आप। अच्छी बात है बहू, समय पर खाना खाना मत भूलना। मैं आपको कुछ कहना चाहती थी माँ जी, प्लीज घर में एक नौकरानी रख लीजिए। सुबह पावनी खेतों में जाती है और गाय का गोबर वगैरह उठाती है, फिर थके हुए पसीना बहाते शरीर से वो मुझे कॉफी देने आती है। आपको पता है माँ जी, आज सुबह कॉफी पीते समय मुझे उल्टी सी आने लगी थी। सच कह रही हूँ मैं आपसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आज मैंने कॉफी पी ही नहीं। प्लीज उसे मेरे कमरे में मत भेजा कीजिए। ऐसा नहीं कहते बहू। अभी मुझे देर हो रही है माँ जी, मैं आपकी बात शाम में आकर सुन लूंगी। मैं जा रही हूँ, बाय। राम प्यारी दोनों बहुओं से बराबर प्यार करती थी, लेकिन दोनों की सोच और व्यवहार अलग अलग था और दोनों का एक दूसरे के लिए रवैया उसे चुभता था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे और फिर वो उठकर रसोई में चली गई। अगले दिन गांव के अध्यक्ष उनके घर आए। देखो राम प्यारी जी, इतने सालों से हम तीर्थ यात्राएं बहुत अच्छे से आयोजित कर पा रहे हैं और ये सब आपके समर्थन के कारण ही हुआ है। ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई। इस बार मेरे बेटे भी तीर्थ यात्रा में कुछ दान करना चाहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। यानी इस बार हमें आपके घर से दुगना चीज मिलेंगी। आपके बेटों का भी आपके जैसा ही सोचना है। ये सुनकर अच्छा लगा। ग्राम अध्यक्ष की बात सुनकर बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता था कि तभी सरला बोल पड़ी। हम एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अगर एक छोटी सी राशि का दान करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम मूर्ति के लिए चांदी की पालकी दान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसे गांव के जुलूस में निकाला जाए। बहुत बढ़िया, बड़ी बहू होने के नाते आपने बड़ा दिल रखकर बात की। आपकी दूसरी बहू तीर्थ यात्रा के लिए क्या दान करने का सोच रही है, ये भी बताएं। पावनी अपने पति की ओर देखने लगी। अध्यक्ष जी, जब मेरे पति यहाँ है तो मुझे कहने की क्या जरूरत है। इस बीच पावनी का पति रंगा बोला, हमारे हरे भरे खेत भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही है। हम उनको क्या दे सकते हैं, हम जो भी देंगे कम ही होगा। इसीलिए हम यात्रा का खाना अपनी ओर से करना चाहेंगे। मेरी पत्नी ने एक बार बहुत पहले ऐसी इच्छा की थी। वो जो कुछ भी कहती है सभी के भले के लिए होता है। कितना विनम्र और प्यार करने वाला जोड़ा है। आपकी बहू की सोच वाकई बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपसे विदा लूंगा। ठीक है, प्रणाम आप सभी को। जय कृष्णा, जय कृष्णा। ग्राम अध्यक्ष से बातचीत के बाद सास बहुत खुश थी। फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इस बीच सरला को एक फोन आया और वो हड़बड़ाहट में ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रात में सब बैठकर खाना खा रहे थे और पावनी सबको खाना परोस रही थी। क्या हुआ सरला, बड़ी सुस्त लग रही हो आज? कुछ नहीं माँ जी, बस काम थोड़ा बढ़ गया है और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है दीदी तो हम सबसे बांट लीजिए। हम आपका साथ देने के लिए है ना, आपके मन का बोझ भी कम हो जाएगा। पावनी की बातें सुनकर सरला और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। ऐसा क्या है जिसमें तुम मुझे सलाह दोगी? तुम ठहरी अंगूठा छाप, तुम मेरे जैसे बनने की सिर्फ सोच सकती हो। हमेशा मुझे दीदी दीदी कहकर पीछे पड़ी रहती हो। अपने काम से काम रखा करो, हर चीज में दखल देने की कोशिश मत किया करो। इतना कहकर सरला अपने कमरे में चली गई। इस सबसे सरला के पति गिरी को भी तनाव हो गया। राम प्यारी ने अपने बड़े बेटे से पूछा ताकि असल मामला पता चल सके। क्या हुआ बेटा, क्या तुम दोनों के बीच कोई बहस हुई है? बताओ तो, कुछ तो पता चले। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। कल हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। हमने टैक्स नहीं भरा था और सही कागजात भी नहीं रखे थे, इसीलिए सरकार ने हम पर जुर्माना लगा दिया। हमें 2 दिनों में जुर्माना भरने के लिए कहा गया है, वरना हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए वो टेंशन में है, और कोई बात नहीं। गिरी की बात सुनकर सभी दंग रह गए। क्या बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? जेल, हमारे परिवार के नाम और इज्जत का क्या होगा? पिछले 2 दिनों से दीदी बहुत तनाव में है। हमें तो पता ही नहीं था कि पीठ पीछे ये सब हो रहा है। सरला ने सब सुना जो वो लोग बात कर रहे थे।
जैसे ही उसने पावनी की आवाज सुनी, उसका गुस्सा उबल पड़ा और वो बाहर आ गई जहां सभी बैठे बात कर रहे थे। पावनी, अगर तुमको ये सब पता होता तो तुम क्या कर लेती? क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? तुम्हें पता भी है कि ये जुर्माना कितना है? कंपनी चलाना तुम्हारे गाय दुहने, गोबर साफ करने और खेतों से खरपतवार निकालने जैसा नहीं है। तुम बिजनेस के बारे में क्या जानो? सरला, पावनी से बात करने का तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है। थोड़ी समझदारी से बात करो, ऐसे तुनक के बात करना ठीक नहीं। वो सरला को कमरे में ले गया। सभी तनावग्रस्त बहुत ही शांत बैठे थे। पावनी भी अपने कमरे में चुपचाप चली गई। उसे बुरा लग रहा था। तभी अगले दिन पुलिस उनके घर आई। यहाँ सरला कौन है? क्यों सर, आपको उससे क्या चाहिए? हम उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हे भगवान, मुझे जिसकी आशंका थी वही हो रहा है। पहले आप उसे आकर सरेंडर करने के लिए कहिए, नहीं तो हमें घर में घुसना होगा और तलाशी लेनी होगी। मैं यही हूं सर, मैं कहीं नहीं गई हूं। जो पैसा आपको इनकम टैक्स में देना था वो आपने जमा नहीं किया, इसीलिए आपको गिरफ्तार करना होगा। जब सब इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा तो छोटी बहू एक ब्रीफकेस लेकर आई। जरा रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं क्यों इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता? इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये लीजिए पैसा जो इनको सरकार को देना था, और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने पावनी से पैसे लिए और चला गया। सरला के आंसू बहने लगे और वो निशब्द खड़ी थी। उसने जाकर पावनी को गले लगा लिया। इतने पैसे कहां से आए पावनी? क्या तुमको पता है कि तुमने मुझे किस खतरे से बचाया है? तुमने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। मुझे किसी भी पैसे आराम की लालसा नहीं है दीदी। हमारे पास 4 गाय और 5 एकड़ जमीन है। दूध और फसलों से हमारी जो भी कमाई होती है उसमें से जरूरी खर्च के अलावा बाकी पैसे मैं बचा ही लेती हूँ। हाल ही में हमने डेयरी फार्म भी शुरू किया है, उससे हमें अच्छी आमदनी हुई थी। इस साल फसलों पर भी आमदनी अच्छी थी। देखिए, मुनाफा काम आ गया। जब पावनी ने ऐसा कहा तो सरला की आंखों में आंसू भर आए। इतने दिनों उसने अपनी देवरानी का अपमान किया और उसका मजाक उड़ाया। वो उसके पैरों में गिर गई और अपने आंसुओं से उसके पैर धो डाले। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये देखकर राम प्यारी बहुत खुश थी। दोनों बहुएं एक हो गई। मेरी तो खुशियों का कोई पारावार नहीं है। अब तो हमारे घर में हर दिन त्योहार है, सुख है, संतोष है। राम प्यारी को इस तरह भावुक होते देख दोनों बहुओं ने उसे गले लगा लिया।